गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा 8वीं हिंदी प्रथम का पाठ 11 दो पंछी जो एक कविता है, यह कविता मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ। तो दो पंछी, इसमें हमें दो पंछियों की जो वार्तालाप होती है कि दो पंछी आपस में क्या बात कर रहे हैं या उन दोनों में क्या अंतर है, उस चीज को हमें समझाया गया है। तो इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमें स्वतंत्रता का महत्व बताया जा रहा है कि हमें कभी भी पंछियों को पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए। अगर मान लो आपको एक कमरा ऐसा दे दिया जाए जिसमें कि सारी सुख सुविधाएं, ये देखिए यहाँ पर आपको कमरे में, चित्र में कमरा दिखाया गया है जिसमें सभी तरीके की सुख सुविधाएं, अगर हमें ऐसे कमरे में रखा जाए लेकिन हमें आजाद ना किया जाए तो क्या हम जिंदा रह सकेंगे? नहीं, क्योंकि ये सब सुख सुविधाएं एक दो दिन के लिए तो हम झेल सकते हैं, लेकिन सारी जिंदगी के लिए हम इसको झेल नहीं सकते। तो हमें किसी को भी बंदी बनाकर रखना नहीं चाहिए। तो इस चैप्टर का मूल उद्देश्य अपना यही है। तो देखिए, हम पढ़ते हैं अपनी कविता। सोने के पिंजरे में था पिंजरे का पंछी और वन का पंछी था वन में। अब यहाँ पर दो पंछी देखिए वार्तालाप कर रहे हैं। तो एक जो पंछी है वह सोने के पिंजरे में कैद है। तो सोने के पिंजरे में था पिंजरे का पक्षी, पिंजरे का जो पंछी है वह सोने के पिंजरे में कैद है और वन का पंछी था वन में। और वन में जो भ्रमण करने वाला पंछी है वो वन में विचरण कर रहा है, घूम रहा है। जाने कैसे एक बार दोनों का मिलन हो गया, जाने कैसे संयोग से पिंजरे, कौन से पिंजरे का पंछी और वन के पंछी का मिलन हो गया, मेल हो गया। कौन जाने विधाता के मन में क्या था। कौन जाने विधाता का मतलब ईश्वर के मन में, विधि के मन में जाने क्या था। वन के पंछी ने कहा, वन यानी जंगल, जंगल के पंछी ने कहा, भाई पिंजरे के पंछी हम दोनों मिलकर वन में चले। अब यहाँ पर जो वन में घूमने वाला पंछी है वह पिंजरे के पंछी को कहता है कि हे भाई हम दोनों मिलकर वन में चलते हैं, घूमते फिरते हैं। पिंजरे का पंछी बोला, भाई वन पाखी आओ हम आराम से पिंजरे में रहें। तो पिंजरे का पंछी कहता है उसको कि हे वन पाखी, वन में विचरण करने वाला या अपने वन में रहने वाले पंछी, आओ हम आराम से पिंजरे में रहे, हम दोनों मिलकर आराम से इस पिंजरे में रहते हैं। वन के पंछी ने कहा, तो वन का पंछी उसको उत्तर देता है, नहीं मैं अपने आप को बांधने नहीं दूंगा। तो यहाँ पर वन का पंछी कहता है कि नहीं, मैं अपने आप को किसी भी बंधन में बांधने नहीं दूंगा। पिंजरे के पंछी ने पूछा, मगर मैं बाहर कैसे निकलूंगा। तब पिंजरे का पंछी उससे कहता है, लेकिन अगर हम दोनों साथ में रहें तो मैं बाहर कैसे निकलूंगा। बाहर बैठा बैठा वन का पंछी वन के तमाम गीत गा रहा है। अब यहाँ पर बैठा हुआ वन का पंछी है, वो वन की बड़ाइयां कर रहे हैं, वन के बारे में सारे गीत गा रहे हैं, है ना। और पिंजरे का पंछी अपनी रटी रटाई बातें दोहरा रहा है। और पिंजरे के अंदर जो कैद पक्षी हैं वो क्योंकि बाहर के वातावरण को वो देख नहीं पा रहा है, तो वो तो उतनी ही बातें कर रहा है जो उसे रटाई गई है या जो वो नियमित रूप से देख रहा है। तो पिंजरे का पंछी तो अपनी रटी रटाई बातें ही दोहरा रहा है, जबकि बाहर घूमने में फिरने वाला वन का जो पंछी है वो अनेकों गीत गा रहा है। एक की भाषा का दूसरे की भाषा से मेल नहीं। एक में पंछी की भाषा है, जो गान है, जो गीत है, उनका दूसरे पंछी से कोई भी मेल नहीं हो रहा, क्योंकि एक है वो आजाद घूमने वाला पंछी है तो उसके विचार अलग है, और एक पंछी है वो पिंजरे में कैद है तो उसके विचार भी अलग हैं। वन का पंछी कहता है, भाई पिंजरे के पंछी तनिक वन का गान तो गाओ। अब यहाँ पर वन का जो पंछी कहता है कि हे भाई पिंजरे के पंछी तनिक वन का गान तो गाओ। वह उससे कहता है कि पिंजरे के पंछी भाई तुम थोड़ा बहुत वन का गान तो गाओ। पिंजरे का पंछी कहता है तुम पिंजरे का संगीत सीख लो। अब यहाँ पर दोनों में होड़ मच जाती है। जो वन का पंछी है वह पिंजरे के पंछी से कहता है कि तुम तो रटी रटाई बातें दोहरा रहे हो, थोड़ा बहुत वन का गान भी तो गाओ। तब पिंजरे का पंछी उससे कहता है
तुम पिंजरे का संगीत सीख लो। वह उससे कहता है कि तुम तो बाहर अच्छे से विचरण करते हो, घूमते फिरते हो, तुम इस पिंजरे का, तुम इस गुलामी का संगीत तो गा के बताओ, तुम भी तो इसका संगीत सीखो। वन का पंछी कहता है ना मैं सिखाए पढ़ाए गीत नहीं गाना चाहता। अब यहाँ पर वन का जो पंछी है वह उसको कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो रटे रटाए और सीखे पढ़ाए गीत नहीं गाना चाहता। क्यों नहीं गाना चाहता वो? क्योंकि वह किसी की भी गुलामी नहीं करना चाहता, वह आजादी से स्वस्थ रूप से विचरण करना चाहता है, वह वन में आराम से भ्रमण करना चाहता है। देखिए शब्द पिटारा, विधाता अर्थात भाग्य लिखने वाला, वन पाखी यानी जंगल में रहने वाला पक्षी या जंगल में विचरण करने वाला पक्षी, तमाम का अर्थ होता है सारा। नेक्स्ट आप देखिए, पिंजरे का पंछी, ये देखिए पिंजरे का पंछी कहता है भला मैं जंगली गीत कैसे गा सकता हूँ। तब पिंजरे का पंछी उससे कहता है भला मैं जंगल की गीत कैसे गा सकता हूँ, क्योंकि वह तो बाहर निकला ही नहीं, तो वह बाहर के वातावरण को कैसे जानेगा। वन का पंछी उसको कहता है आकाश गहरा नीला है, उसमें कहीं कोई बाधा नहीं है। तब वन का पंछी उसके सामने वन का है वो वर्णन करता है कि आकाश गहरा नीला है, वन में जो आकाश है वह गहरे नीले रंग का है, उसमें कहीं कोई बाधा नहीं है। अर्थात आकाश में विचरण करने के लिए हमें कोई भी मुसीबत नहीं है, कोई भी कठिनाई नहीं है, कोई भी बाधा नहीं है। पिंजरे का पंछी कहता है पिंजरे की परिपाटी। इसी तरीके से पिंजरे का जो पंछी है वह पिंजरे की रीति रिवाज बताता है। परिपाटी यानी रीति रिवाज। तो पिंजरे का जो पंछी है वो पिंजरे की कहानी सुनाता है, पिंजरे के रीति रिवाज उसे बताता है। कैसे घिरी हुई है चारों तरफ से, यानी पिंजरे की परिपाटी, ये पिंजरे की रीति उसको बताता है कि कैसे वह चारों तरफ से घिरा हुआ है। वन का पंछी कहता है अपने आप को बादलों के हवाले कर दो। तब वन का पंछी उससे कहता है कि क्यों तुम इस पिंजरे में कैद पड़े हो, अपने आप को इन बादलों के हवाले कर दो, अर्थात अपने आप को स्वतंत्र कर लो। पिंजरे का पंछी कहता है सीमित करो अपने को सुख से भरे हुए एकांत में। तब वो कहता है पिंजरे का पंछी उसको कि तुम खुले विचरण करते हो, थोड़ा बहुत अपने आप को सीमित भी कर लो, अपने को सुख से भरे एकांत में, सुख रूपी एकांत में अपने आप को सीमित कर लो। वन का पंछी कहता है नहीं मैं वहां उड़ूंगा कैसे। तब वन का पंछी उससे कहता है कि नहीं, अगर मैं कैद करूंगा, थोड़ी सी सुख सुविधा के लिए मैं अपने को सीमित कर लूंगा, कैद कर लूंगा, तो मैं वहां उड़ कैसे पाऊंगा। पिंजरे का पंछी कहता है हाय बादलों में बैठने का ठौर कहाँ है। तब वो उसको कहता है कि अरे हाय, बादलों में बैठने का तो कोई रास्ता ही नहीं है, कि मैं कहाँ बादलों में बैठ सकूंगा, बादलों में बैठने का तो कोई स्थान ही नहीं है। तो ये यहाँ पर दो पक्षियों की आपस में जो वार्तालाप करते हैं उसका वर्णन हमें बताया गया है। इसमें शब्द पिटारा देखिए, परिपाटी का मतलब होता है रीति रिवाज। अब आगे देखिए दोनों पंछी क्या बातचीत करते हैं। इस तरह दोनों एक दूसरे को चाहते तो हैं किंतु पास पास नहीं आ पाते। तो इस तरीके से दोनों पंछी एक दूसरे से मिलना तो चाहते हैं, परंतु दोनों के बीच में क्या है, ये एक पिंजरे रूपी दीवारें उन दोनों के बीच में आई हुई हैं। पिंजरे की तीलियों में से एक दूसरे की चोंच छू छू कर रह जाते हैं। पिंजरे की जो सलाखें हैं, जो तीलियां हैं, उनमें दोनों एक दूसरे के चोंचों को मिलाकर ही रह जाते हैं। चुपचाप एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखते हैं, चुपचाप एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखते रहते हैं, कातर निगाहों से देखते रहते हैं, विवश निगाहों से देखते रहते हैं। एक दूसरे को समझते नहीं हैं, न अपनी मन की बात समझा पाते। दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, एक दूसरे की विवशता को नहीं महसूस कर पा रहे हैं, और न ही अपने मन की बात है वो एक दूसरे को समझा पाते हैं। दोनों अलग अलग पंख फड़फड़ाते हैं, दोनों अपने अलग अलग पंख फड़फड़ा रहे हैं। वो बाहर पंख फड़फड़ा रहा है किससे मिलने के लिए, पिंजरे के पंछी से मिलने के लिए। और पिंजरे का पंछी है वो कहाँ जाना चाहता है, बाहर खुली सांस में जाकर उसके साथ रहना चाहता है। कातर होकर कहते हैं पास आओ। वन का पंछी कहता है नहीं, कौन जाने कब पिंजरे की खिड़की बंद कर दी जाए।
कातर होकर कहते हैं। तो ये जो पक्षी हैं वो कातर हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, तब पिंजरे का जो पंछी होता है वो उसको कहता है कि तुम मेरे पास आओ। वन का पंछी कहता है नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। कौन जाने कब, न जाने कब पिंजरे की खिड़की बंद कर दी जाए, तो वो उस डर से उसके पास नहीं जाना चाहता कि न जाने कब पिंजरे की खिड़की बंद कर दी जाए और मैं भी इसमें कैद होकर रह जाऊं। पिंजरे का पंछी कहता है हाय, मुझ में उड़ने की शक्ति नहीं है। तब पिंजरे का पंछी उससे कहता है कि तुम अंदर नहीं आना चाहते, तुम्हें क्योंकि तुम्हें कैद होने का डर है, और हाय मुझ में तो उड़ने की शक्ति ही नहीं है। अब उसमें उड़ने की शक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि उसने उड़ना है वो भूल चुका है। वो गुलामी के बंधनों में इस तरीके से जकड़ गया है कि वह अपना स्वयं का जो स्वरूप है वो भी अब भूल चुका है। वो ये भूल चुका है कि वो एक पक्षी है और वह स्वतंत्र होकर आसमान में उड़ भी सकता है। तो ये सब चीजें वो भूल चुका है, क्योंकि वो तो निरंतर रूप से किसमें कैद है? पिंजरे में कैद है। शब्द पिटारा देखिए, कातर का मतलब होता है लाचार या विवश। सोने के पिंजरे में था पिंजरे का पंछी, और वन का पंछी था वन में। जाने कैसे एक बार दोनों का मिलन हो गया, कौन जाने विधाता के मन में क्या था। वन के पंछी ने कहा, भाई पिंजरे के पंछी, हम दोनों मिलकर वन में चलें। पिंजरे का पंछी बोला, भाई वन पाखी आओ, हम आराम से पिंजरे में रहें। वन के पंछी ने कहा, नहीं, मैं अपने आप को बांधने नहीं दूंगा। पिंजरे के पंछी ने पूछा, मगर मैं बाहर कैसे निकलूंगा? बाहर बैठा बैठा वन का पंछी वन के तमाम गीत गा रहा है, और पिंजरे का पंछी अपनी रटी रटाई बातें दोहरा रहा है। एक की भाषा का दूसरे की भाषा से मेल नहीं। वन का पंछी कहता है, भाई पिंजरे के पंछी, तनिक वन का गान तो गाओ। पिंजरे का पंछी कहता है, तुम पिंजरे का संगीत सीख लो। वन का पंछी कहता है, ना, मैं सिखाए पढ़ाए गीत नहीं गाना चाहता। पिंजरे का पंछी कहता है, भला मैं जंगली गीत कैसे गा सकता हूँ? वन का पंछी कहता है, आकाश गहरा नीला है, उसमें कहीं कोई बाधा नहीं है। पिंजरे का पंछी कहता है, पिंजरे की परिपाटी कैसी खिरी हुई है चारों तरफ से। वन का पंछी कहता है, अपने आप को बादलों के हवाले कर दो। पिंजरे का पंछी कहता है, सीमित करो अपने को सुख से भरे हुए एकांत में। वन का पंछी कहता है, नहीं, मैं वहां उड़ूंगा कैसे? पिंजरे का पंछी कहता है, हाय, बादलों में बैठने का ठौर कहाँ है? इस तरह दोनों एक दूसरे को चाहते तो हैं, किंतु पास पास नहीं आ पाते। पिंजरे की तीलियों में से एक दूसरे की चोंच छू छू कर रह जाते हैं। चुपचाप एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखते हैं, एक दूसरे को समझते नहीं हैं, न अपने मन की बात समझा पाते हैं। दोनों अलग अलग पंख फड़फड़ाते हैं, कातर होकर कहते हैं, पास आओ। वन का पंछी कहता है, नहीं, कौन जाने कब पिंजरे की खिड़की बंद कर दी जाए। पिंजरे का पंछी कहता है, हाय, मुझ में उड़ने की शक्ति नहीं है।